दोस्तों, मुझसे कुछ छात्रों ने कमेंट करके पूछा था कि हम सुबह के समय पढ़े या फिर रात के समय पढ़े, कौन सा समय हमारी पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप आज अभी इसी वक्त पूरे दमखम जोश जुनून पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई तो किसी भी समय की जा सकती है। यदि आप सुबह उठ करके पढ़ाई करोगे तो भी आपकी पढ़ाई होगी, तो भी आपको याद होगा। आप दोपहर में पढ़ाई करोगे तो भी आपकी पढ़ाई होगी, आपको याद होगा। आप रात के 2 बजे उठ करके ही पढ़ोगे तो भी आपको याद होगा। आप 12 बजे रात को पढ़ोगे तो भी आपको याद होगा। दोस्तों, मगर साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं। जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े जैविक शास्त्री, भौतिक शास्त्री जो है, वो इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो प्रकृति, नेचर के हिसाब से काम करती है। सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब जो हमारी बॉडी, इनके हिसाब से काम करती है। हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वे सब हार्मोन्स इनके हिसाब से उत्सर्जित होते हैं। हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सब इन्हीं के हिसाब से काम करती है। और यही कारण है कि हमें दिन में कितनी भी अच्छी, कितनी भी गहरी नींद क्यों ना आ रही हो, मगर हम उतने मजे से दिन में नहीं सो पाएंगे जितने मजे से हम रात में सो सकते हैं। यही कारण है, क्योंकि प्रकृति ने दिन बनाया है काम करने के लिए और रात बनाई है सोने के लिए। रात बनी है विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन बना है पढ़ने के लिए, दिन बना है आराम करने के लिए। और यदि हम इसके विपरीत कुछ भी काम करते हैं तो वो काम हो तो जाता है, आप कर तो लोगे उस काम को और आप सफल भी हो जाओगे, लेकिन आप अपना 100% उस काम में दे ही नहीं पाओगे। यदि आप इसके विपरीत काम करके यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यदि आप 80% स्कोर कर रहे हो तो दोस्तों आप 90% स्कोर कर सकते थे यदि आप प्रकृति के हिसाब से चलते, यदि आप प्रकृति के हिसाब से अपना काम करते। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय, सबसे उचित समय कौन सा है, जिस समय को वैज्ञानिक लोग नोबल टाइम कहते हैं और हमारे भारत के महर्षि लोग आदर्श समय कहते हैं। और दोस्तों, वह समय है भोर का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। और यह समय सुबह 4 बजे से शुरू होता है। अब मैं आपको सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करने के फायदे बताता हूं। यदि दोस्तों आप रात को 9 और 10 बजे के बीच में सो जाते हो और यदि आप सुबह 4 बजे उठते हो तो दोस्तों आपकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य को सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आपकी नींद पूरी हो जाती है और जब आप सुबह 4 बजे उठते हो तो आपका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ होता है और आपकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई होती है। और दोस्तों, मुझे ये कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा और किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके पास 100% एनर्जी होती है, 100% आपके पास पावर होता है पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों, जब आप अपनी 100% ताकत पढ़ाई करने में लगाते हो तो दोस्तों आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, आप इतने कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ाई करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्तों, सुबह उठ के पढ़ने के दूसरे फायदे की बात बताता हूं मैं आपको। दोस्तों, सुबह उठ के पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा सुबह का है, वो है शांत माहौल। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो तो आपको इतना शांत माहौल मिलता है, सब तरफ सब लोग सोए रहते हैं, ना कहीं का डीजे बजता है, कौन सुबह 4 बजे डीजे बजाएगा, ना कहीं का टेप बजता है, ना कोई हल्ला करता है, ना कोई कुछ करता है। आपको इतना अच्छा शांत माहौल मिलता है। जो पूरी जो प्रकृति होती है ना, जो पूरा नेचर होता है ना, आपको शांत माहौल प्रदान करता है। आपको 100% एकाग्र करने के लिए, आपको 100% पढ़ने के लिए पूरा षड्यंत्र रचता है। दोस्तों, ये होता है सुबह की पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा। अब दोस्तों, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसे आप पूरी तरह ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठ करके पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है, वो होती है हमारी ज्ञानेंद्रियों की एकाग्रता।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एकाग्रता में ऐसी कौन सी ताकत है। दोस्तों जैसे कि कागज के टुकड़े यदि किसी टेबल पर पड़े हैं और यदि उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उन कागज के टुकड़ों पर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उन कागज के टुकड़ों के ऊपर प्रिज्म रख देते हैं तो वे सूरज की रोशनी को एकत्रित करता है, सूरज की रोशनी को एकाग्र करता है और कागज को जला देता है। दोस्तों ये होती है एकाग्रता की ताकत। ये होता है एकाग्रता का ताकत जिसके द्वारा इंसान कुछ भी कर सकता है। यदि हम 100% एकाग्र है तो हम इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे पढ़े हुए को। दोस्तों हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और वे जैसे कि आपको पता ही होगी, और वे होती है त्वचा, आंख, कान, नाक और जीभ। और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम कुछ भी चीज को सीखते हैं या फिर कुछ भी चीज हमारे दिमाग तक जाती है। सिर्फ ये 5 माध्यम होते हैं ज्ञान दिमाग में किसी भी तरह के ज्ञान को डालने के लिए। और जब हम दोस्तों सुबह उठते हैं तो हमारी पूरी की पूरी ज्ञानेंद्रियां सोई हुई रहती है और सिर्फ हमारी एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है और वह ज्ञानेंद्रिय है हमारी आंख। और हमारी आंखों के द्वारा जितना भी हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा डाटा हमारे माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाता है और उसे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और दोस्तों इसका अगला फायदा होता है सुबह उठ के पढ़ने का, और वह होता है समय की बचत। जब हम सुबह उठ करके पढ़ाई करते हैं तो हम 100% एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि यदि हमें किसी टॉपिक को किसी दूसरे समय में पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं तो उसी टॉपिक को यदि हम सुबह उठ करके पढ़ेंगे तो वे हम 2 घंटे में पढ़ के कवर कर लेंगे और हमारे समय की भी बचत होती है और हमें वे टॉपिक लंबे समय तक भी याद रहता है। दोस्तों ये थी सुबह उठकर पढ़ने के फायदे। मगर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, सुबह उठकर पढ़ाई करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। दोस्तों सुबह उठ के पढ़ाई करना बहुत ही मेहनत वाला काम है। इसके लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को बहुत मेहनत में डालना पड़ता है। शरीर आपका कहता है कि सो सो सो, लेकिन आपको अंदर से दृढ़ विश्वास जगाना पड़ता है कि नहीं मुझे उठना है और पढ़ाई करना है। लेकिन दोस्तों जब आपकी एक बार आदत बन जाती है, और आदत बनने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, यदि आपकी जब एक बार आदत बन जाती है तो दोस्तों आप पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखते हो, पूरी दुनिया की जीतने की ताकत रखते हो। इसलिए दोस्तों आप सभी आज अभी इसी वक्त ये दृढ़ संकल्प लो कि और अपने मन में ठान लो कि मैं आज से मैं कल से रोज सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।